आपको मिस्टर राघव के ऑफिस जाकर ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज 3 बजे से पहले हमें कोर्ट में सबमिट करने होंगे। वकील साहब, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आज इससे जरूरी काम मिल लिया और कुछ नहीं हो सकता। ग्रेट। ठीक है, मैं भी पुलिस स्टेशन जाकर बेल एप्लीकेशन पे मिस्टर राघव के सिग्नेचर्स ले लेता हूँ। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से। तुझे पता है ना कि अगर रीत ने राघव को बेल दिलवा दी और जेल से छुड़वा लिया तो क्या होगा? राघव रीत को अपनी जिंदगी में वो मुकाम दे देगा जो उसने हम में से किसी को नहीं दिया है। सही जवाब। तो इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? कुछ भी कर, बस रीत 3 बजे से पहले कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी माँ। यही खड़ा रहेगा तो क्या करेगा? जा जल्दी। हाँ। बुआ जी, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ। बाय। ऑल द बेस्ट। जो मैंने बताया था याद है ना? बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलो। रीत, ऑफिस जा रही हो? हाँ। तो ये कार्ड ले जाओ, क्योंकि ड्राइवर को रास्ता पता है। ट्रैफिक से बचाकर तुम्हें जल्दी से ऑफिस ले जाए। इसकी जरूरत नहीं है वीरू भैया। मैं बचपन से ग्वालियर की सड़कों पे घूम रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं भी जल्दी पहुंचना है तो उसका बेस्ट तरीका है ऑटो रिक्शा। पर पूछने के लिए थैंक यू। बात तो सुनो। सॉरी वीरू भैया, आप भी कुछ भी कह रहे हैं, सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती। हेलो माँ, रीत कार लेकर नहीं गई, अब क्या करूं? मैं जानती थी तुझसे कोई काम एक बारी में नहीं होता। चल अब प्लान बी शुरू कर, और कुछ भी हो जाए रीत 3 बजे से पहले कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, समझा? नहीं पहुंचेगी माँ। रीत मैडम आपके ऑफिस गई है कुछ जरूरी पेपर्स कलेक्ट करने। वो पेपर्स एक बार सबमिट हो जाए उसके बाद आपको बेल मिलना लगभग तय है। थैंक यू वकील साहब। कल तक मैं बेल के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। अब मैं बाहर जाके अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ और उन लोगों का पता लगा सकता हूँ जिनका हाथ मेरी बिल्डिंग गिराने के पीछे है। मिस्टर राघव, सच कहूं तो ये सब रीत मैडम की वजह से ही हुआ है। वो एक मिशन की तरह जुटी हुई है आपको जेल से बाहर निकालने के लिए। हाँ, काफी जिद्दी है रीत। एक बार ठान लेती है तो काम पूरा करके ही मानती है। वैसे इंस्पेक्टर साहब ने भी आपकी सिफारिश लगाई है और इसका भी बहुत बड़ा असर हुआ है जज साहब पर। जिस तरह मिस्टर राघव ने अपने ऊपर हमला करने वाले को बचाया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इनके जैसे अच्छे इंसान को एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहना चाहिए। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू इंस्पेक्टर। गुड लक। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझे पता था रीत कि तुम मुझे यहाँ से निकलवा लोगी। भाई आप थोड़ा तेज चलाएंगे ना प्लीज। और आपको ना ऑफिस के नीचे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सीधा सेशन कोर्ट चलेंगे। आप अपना मीटर डाउन रखना। ठीक है मैडम। क्या हुआ? अरे भाई तुम कहाँ से आ गए? लगता है मेरी टांग टूट गई। उठो भाई उठो। अरे ये क्या किया तुमने? देखकर गाड़ी नहीं चला सकता? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये अचानक से ही आ गया था। अचानक से कैसे आ गया? उसकी टांग टूट गई और तुम बहाना बना रहे हो। मारो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हटिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए प्लीज भैया, प्लीज छोड़िए इन्हें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद देखा था। अमीर लोग क्या जाने गरीब आदमी की जान की कीमत। आपको तो बस अपनी पड़ी रहती है। अरे अमीर लोग गरीब लोगों को रोड पे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कुछ बोला है। इनकी गलती नहीं है, मैंने देखा था। मैं कह रही हूँ ना, गलती है, इनकी गलती है, मैंने देखा है। रीत चौधरी, मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर तुम वो करने में कामयाब हो गई जो तुम करने निकली हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा।
मैंने हमेशा भैया को ऑर्डर देते हुए, डिसीजंस लेते हुए और सबको संभालते हुए देखा है। आज उन्हें देख के लगा कि वो मेरे भैया ही नहीं है। जॉली वैसे मैं आखिरी बारी भैया को ऐसे कमजोर सा देख रही। यू डोंट वरी उन्नति, तुम्हारे भैया ना बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और दीदू है ना, वो किसी भी तरह कुछ भी करके तुम्हारे भैया को ना बाहर ले आएंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि मेरे भैया ने कोई क्राइम किया ही नहीं है। हाँ बाबा बिल्कुल। तुमने कहा नहीं तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही कह दूं, क्योंकि तुम्हें तो अपनी दीदू के अलावा इस धरती पे कोई अवतार लगता ही नहीं। ध्रुव नहीं उन्नति, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। रहने दो ध्रुव। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी और तुम्हारे भैया की नहीं बनती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी गलत सोचूंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भैया कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकते। हेलो, सामने देख। क्या हुआ ध्रुव? तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उन्नति 2 मिनट में आ। गाड़ी में बैठा। ध्रुव देखिए प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा आपके। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं तब तक आप अपनी चाबी रखिए, मैं बाकी के पैसे देता हूँ। जल्दी से जल्दी मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, समझा ना? हाँ। क्या हो रहा है? उन्नति मैं और ये लोग कौन है? बताता हूँ तुम्हें सब। तुम ऑटो में बैठो, मैं सब बताता हूँ। तो हम गाड़ी को बीच रास्ते छोड़ के ऑटो में क्यों जा रहे हैं? तुम बैठो, मैं बताता हूँ सब। भैया सिटी सेंटर चलोगे? प्लीज चलिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज भैया, प्लीज रुकिए भैया। अब क्या करूं? हेलो, हाँ वकील साहब। आई होप कि राघव के ऑफिस में आपको वो पेपर्स मिल गए होंगे। मैं बस ऑफिस पहुंचने ही वाली हूँ। व्हाट? आप अभी तक पहुंचे नहीं? रीत मैडम, आपको पता है ना, जज के सामने वो पेपर सबमिट करने से पहले मुझे रीचेक करने होंगे। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी पहुंच सकूं। ओके। हाँ, रोकिए प्लीज, रोकिए। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती है? मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कहीं टाइम पे पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है। प्लीज आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। अब ठीक हो ना भैया? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आई एम सॉरी वो मैं आपसे पहले मिलने आ नहीं पाया, काम का लोड बहुत ज्यादा था। कोई बात नहीं ध्रुव, वैसे मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली से कोई यहाँ मिलने आए, स्पेशली उन्नी। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? वो भैया मैं बीच रास्ते से ऑटो रिक्शा से आने पड़ा, पता नहीं ध्रुव ने अचानक ही अपनी गाड़ी मैकेनिक को दे दी। उन्नति क्यों? हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसको आज ही क्यों गाड़ी मैकेनिक को देनी थी? कैसे बताऊं, मैकेनिक नहीं, वो गुंडे जबरदस्ती कार ले गए। क्या बात है ध्रुव? कुछ नहीं, क्या बात होगी? वो गाड़ी खराब हो गई थी तो रिपेयर के लिए दे दी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी के गैराज वालों को बोल देता हूँ, तुम्हारी कार पिक करके वो ठीक करवा के दे देगा, और तब तक के लिए दूसरी कार भिजवा देंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, ऊपर से गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गया था, तो वो लोग ठीक करके 1-2 दिन में भिजवा देंगे गाड़ी। आप बताइए बेल का क्या हुआ? हाँ, रीत उसी कोशिश में लगी हुई है, होपफुली जल्दी बेल मिल जाएगी। अगर दीदू कोशिश में लगी है तो समझो आपको बेल मिल गई। आई कांट वेट, आप कब बाहर आओगे? मैं आपको और जेल में नहीं देख सकती। जल्दी बाहर आऊंगा। रीत मैम, आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मैं अभी नहीं कर सकती, मैं शाम को कर दूं, मैं दोबारा आ जाऊंगी ऑफिस। अभी मुझे कुछ जरूरी पेपर्स लेके कोर्ट पहुंचना है।
प्लीज इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं? नहीं, पावर ऑफ अटर्नी रीत को मिली है, तो इनमें साइन भी वही कर सकती है। वैसे भी आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, तो इन सबको बोलो तुम लोग घर चले जाओ। ओके सर। आज तुम 3 बजे तक किसी भी हालत में कोर्ट नहीं पहुंच पाओगी। हेलो, हाँ वकील साहब, मैंने सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए हैं, मैं बस निकल रही हूँ। ग्रेट, आप जल्दी से आ जाइए। ओके। क्या कहा रीत ने? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। आई होप 3 बजे से पहले रीत मैडम कोर्ट पहुंच जाएंगी। वकील साहब आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरी रीत बहू ने कहा है कि वो आ रही है तो वो बिल्कुल समय से पहुंच जाएगी। जी। अरे ये दरवाजा कैसे लॉक हो गया? कोई है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, ये लॉक हो गया है। कोई है बाहर? हे माता रानी, ये अभी नहीं हो सकता। मुझे 3 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना है। अब क्या करूंगी मैं? कोई है? खोलिए दरवाजा प्लीज। मिस्टर राघव, उम्मीद है कि आप आज कोर्ट से घर जाएंगे, यहाँ वापस नहीं आएंगे। आइए। खोलिए प्लीज। मोहम्मद को कॉल करती हूँ, उनकी बैटरी को भी अभी लो होना था। हे माता रानी, अब मैं क्या करूंगी? 3 तो बजने वाले हैं। प्लीज खोलिए दरवाजा। मैं कैसे कोर्ट पहुंचूंगी? राघव को बेल कैसे मिलेगी? माता रानी प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? क्या करूं? रीत, डर मत। तू ये कर सकती है। तू डर मत। तू बस ये सोच कि तुझे कैसे भी करके कोर्ट पहुंचना है। रिलैक्स। बस यही धुन बजाना जब राघव आएगा, ठीक है बेटा? धुन कैसी? बहुत अच्छी है पापा जी। शाबाश शाबाश। हाँ 40 से 50 लोग होंगे पार्टी में आज। अरे बजट की टेंशन मत लो ना आप। अरे राघव भैया घर वापस आ रहे हैं और हम शहर के सारे बड़े और इंपॉर्टेंट लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बताना मुझे आप। थैंक यू। बिग सिस्टर, ये देखिए ना, घेवर कैसा लग रहा है? घेवर ये तुम कहाँ से लाई इस मौसम में? कहाँ से मिला मतलब? मैंने खुद बनाया है। दिव्या, ये पक्का घेवर ही है ना, जेवर तो नहीं? ऐसा है माय डियर हस्बैंड, मुझे समझ में आ गया है कि इस घर में रियल पावर ना रीत के पास है ना मम्मी जी की। रियल पावर है राघव ब्रो के पास। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना है ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए और उसके बाद अपनी ज्यादा सी पावर में से थोड़ी सी पावर वो मुझे भी दे दे। और जिस दिन मुझे पावर मिलेगी ना, उस दिन मैं माली को नौकरी से निकाल दोगी। तुम मेरा माइंड कैसे पढ़ लेते हो? अब तुम इतना कुछ करती, तुम्हारा माइंड तो पढ़ ही सकता हूँ ना मैं। ये तारीफ थी या बेइज्जती? बेइज्जती? मैं बेइज्जती कर सकता हूँ क्या तुम्हारी? अरे तारीफ कर रहा था। हेलो एवरीबॉडी। आओ बेटा आओ। किसकी तारीफ हो रही थी? मेरी। मैं लेट तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो। पर
ये सब किस लिए? मैं आज राघव भैया को राखी बांधूंगी। राखी? पर बेटा वो तो अभी काफी दिन बाद आने वाली है ना? करेक्ट फूफा जी। अब एक बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है? ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा करे। पर उस राखी में एक धागा बहन की प्रार्थनाओं का भी होता है, जो वो अपने भाई के लिए दिल से करती है। और आज मेरे भैया को अपनी बहन की प्रार्थनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बस इसीलिए। बहुत अच्छा सोचा तुमने उन्नति। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? आज इनकी बेल होने वाली है ना? आपको यहाँ आने की बजाय जज साहब के सामने जाना चाहिए था। आपने बहुत देर कर दी है। ऐसा मत कहिए प्लीज। 15 मिनट ही लेट हुई हूँ और मैं पेपर्स भी लेकर आई हूँ प्लीज। रीत, एक तो तुम देर से आई हो, अब तमाशा मत खड़ा करो। तुम टाइम पर पेपर्स नहीं ला पाई, अब राघव को वापस जेल जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी तरह 3 बजे तक यहाँ आ जाइएगा। राघव, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की, पर वो ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था और मैं उसके बाद। और क्यों हुआ ऑटो का एक्सीडेंट? तुम्हें वीरेन ने कहा था ना कि आज गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन तुम अपने अहंकार में ऐसे डूबी रहती हो कि वक्त की नजाकत नहीं समझती। वीरेन से बदला लेने के लिए इसने तेरी भी परवाह नहीं की, और आप देखा रहता ऑटो में निकल गई। बुआ जी, मैं ऑटो में इसलिए गई थी क्योंकि बस रीत, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे 2 दिन और जेल में बिताने पड़ेंगे, बल्कि दुख इस बात का है कि मैं किसी और की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं उनकी हेल्प करने आऊंगा, लेकिन I'm sorry, राघव। हेलो, व्हाट? ओके। क्या हुआ? रीत मैडम, आज आपने ऑफिस में पेमेंट के चेक्स भी साइन नहीं किए। आपको पता है ना वो पेमेंट कितना जरूरी है सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस को ठीक से चलाने के लिए। वो मैं यहाँ से जाके साइन करने वाली थी। पर तुम तो ऑफिस से ही आ रही हो ना? हाँ बुआ जी, पर मैं ऑफिस राघव के बेल के पेपर्स कलेक्ट करने गई थी और मैं वो पेपर्स जो तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं ला पाई। चलिए मिस्टर राघव। रुकिए इंस्पेक्टर, लगता है रीत मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देके गलती कर दी। सही कहते हैं लोग, बड़े बड़े फैसले जवानी के जोश में नहीं, तजुर्बे से लेने चाहिए। बुआ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज से आप मेरी कंपनी संभाल सकते हैं? बल्कि आज से क्या, अभी से। वकील साहब, आप पावर ऑफ अटॉर्नी के नए पेपर्स बनवाइए बुआ जी के नाम पे, मैं साइन कर दूंगा। जैसा तू ठीक समझे। I'm sorry, राघव। अच्छा हुआ आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बुआ जी को दी थी, मुझे चाहिए भी नहीं थी। पर प्लीज मुझे गलत मत समझिए। चलिए इंस्पेक्टर। इसे कहते हैं शह और मात।
अरे शारदा आओ, अरे बजाओ बजाओ। बंद करो। शारदा ये तो राघव के आने की खुशी में बजा रहे। राघव आज घर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे बेल नहीं मिली है, उसे अभी भी जेल में ही रहना होगा। शारदा, वजह बता कि नहीं, राघव भैया घर क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जरूरी पेपर्स लेकर टाइम पे कोर्ट नहीं पहुंच पाए, इसलिए राघव की बेल की हियरिंग नहीं हो पाई। आप कोई मौका नहीं छोड़ती ना मेरे भैया से बदला लेने का, वरना जो इंसान अपने काम में कभी गलती नहीं करती, स्पेशली जब उनके मायके की बात हो, इनफैक्ट वहां तो टाइम से पहले आ जाती है, टाइम छोड़ो बिना बुलाए आ जाती है। लेकिन जब मेरे भैया की बात होती है तो वही सेम इंसान इतनी गलतियां हमेशा कैसे कर सकती है? वो इसलिए कि आपको मेरे भैया की परवाह ना कल थी रीत चौधरी और ना ही आज। उन्नति बेटा शांत हो जाओ। जो होना था सो हो गया, अब रीत को बुरा भला कहने से क्या मिलेगा? उन्नति, शारदा समझाओ इसे। क्या समझाओ? धर्म जी, जो होना था वो हो गया, इस पर आज बात खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज जो रीत ने किया है उसका सीधा अंजाम मेरा राघव भुगतेगा। वो एक एक पल जो मेरा बेटा राघव जेल में बिता रहा है ना, वो एक एक पल मेरे लिए मौत से भी बढ़कर है। मम्मी जी, हम सब आपका दर्द समझ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रीत ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। सॉरी बिग सिस्टर, सामने वाला क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाला क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। और जो आज रीत ने किया है, इनफैक्ट जो आज रीत ने नहीं किया है, उसकी वजह से राघव ब्रो अभी भी जेल में है, और भगवान जाने पता नहीं कब तक जेल में रहेंगे। आप सही कह रही है दिव्या भाभी, इंसान क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको और बाकी सबको ऐसा लगता है कि मुझे राघव की परवाह नहीं है, या मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि उन्हें चोट पहुंचे, तो शायद आप सब लोग अभी तक मुझे जाने ही नहीं हो। मैं वादा करती हूँ आपसे, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं राघव को सिर्फ जेल से बाहर नहीं निकालूंगी। उनके ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है उसे भी हटाऊंगी। उन्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी, और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मिस मुरैना, कभी कभी तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ओह माय गॉड, मम्मी जी ने मुझे चूटी काटी। भौमिक, शफीक की अम्मी कैसी हैं? उन्हें कहना उनके बेटे की जगह तो हम नहीं ले पाएंगे, पर उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। भाई वो ना तो किसी से बात कर रहे हैं ना किसी से मिल रहे हैं। आज भी उन्होंने मेरी तरफ तब देखा जब मैंने उनसे कहा कि आज आप उनसे मिलने आएंगे। अब तो मुझे शायद बेल भी ना मिल पाए। भौमिक, याद है जब म्युनिसिपैलिटी का स्कूल बनवाया था मैंने, तो वो अकेली थी जिन्होंने मेरे लिए नारियल फोड़ा था। हाँ भाई, और शफीक इस बात से इतना नाराज था कि उसकी अम्मी ने जितने लड्डू बनाए थे सब आपको खिला दिए थे। अपने लिए एक भी लड्डू नहीं रखा था उन्होंने। भाई, आप उन सब की हिम्मत हो। उन्हें पता है जब तक आप उनके साथ हो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भौमिक, अभी
अभी तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखना। अबे वो रॉकेट की तरह आग उगलने वाली तेरी बीवी एकदम फुलझड़ी निकली, कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए, ऊपर से हमको धमका के गई थी। अब अगर तुम दोनों में से अपनी जुबान से किसी ने एक शब्द भी निकाला ना, तो इस जेल में इतनी चीखें सुनाई देंगी कि बाकी सब शोर से बहरे हो जाएंगे। देखिए, अगर आप मुझे बता दें कि मदन ट्रक ड्राइवर कहाँ गया है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं टीवी पे आपके एरिया की ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगी ना, म्युनिसिपैलिटी वाले फौरन यहाँ आके सारा कचरा साफ करके जाएंगे। देखिए, मदन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से अपना सामान लेके स्टेशन की ओर निकला है। स्टेशन? हाँ, वो शहर छोड़ के बाहर जा रहा है ना, इसलिए। चल विराज, थैंक यू सो मच। भैया, स्टेशन जल्दी चलो। चलिए, अब ये स्टेशन नहीं कहीं और जाएगा। जाइए आप। कौन है भाई? अभी पता लगेगा तुझे। तू ही है ना जिसने सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग के मटेरियल में फेरबदल की थी? बोल। सच सच बता, किसके कहने पे किया था? मैडम जी, मैंने कुछ नहीं। झूठ मत बोल वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी तुझे। सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी। ये ऐसे नहीं बताएगा। विराज, इसका पॉकेट चेक कर। हाँ। क्या है ये? तू तो कह रहा था तूने कुछ नहीं किया, तो एक ट्रक ड्राइवर इतना कैश लेके घूमने जा रहा था, घर भाग रहा था तू। अब तू घर नहीं, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा, और वो भी लंबे समय के लिए। मैडम जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सब मैंने वो निश्चल कंस्ट्रक्शन वाले साहब जी के कहने पर किया था। निश्चल कंस्ट्रक्शन? राज, वो तो राघव की कंस्ट्रक्शन कंपनी के सबसे बड़े बिजनेस राइवल है। एक बात तो पक्की है मिस्टर निश्चल, आपसे बढ़िया शराब पूरे शहर में और कोई नहीं पिलाता। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं वीरू जी, नोट गिनने की मशीन खरीद लीजिए। अरे छोड़ो फोन को, बेकार हमारी पार्टी खराब कर रहा है। अरे इंटरनेशनल कॉल है, ऐसे मिस नहीं कर सकते। हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे एनआरआई पैसा लगाते हैं। हेलो। हेलो मिस्टर निश्चल, आप बिल्डिंग्स बनाते हैं? हाँ। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई एम कॉलिंग फ्रॉम यादव इन्वेस्टर्स। हम एक लंदन बेस्ड कंपनी है। हमारी मैम लीना यादव अभी इंडिया आई हुई है और उन्हें प्रॉपर्टीज में कुछ इन्वेस्ट करना है। हाँ हाँ, कहिए ना कितने चाहिए? फिलहाल तो बस 3 फ्लैट्स मिल जाएंगे। इडियट, 3 फ्लैट्स नहीं, 3 बिल्डिंग्स चाहिए मैम को। क्या नाम बताया आपने अपनी कंपनी का? यादव इन्वेस्टर्स। ओके, यादव इन्वेस्टर। आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी है। हाँ, तभी तो मैडम को 3 बिल्डिंग्स खरीदनी है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैडम कब मिल सकती हैं आपसे? वो क्या है ना, लीना मैम के पास टाइम बहुत कम है और पैसे बहुत ज्यादा। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि तुम्हें उनका क्या वेस्ट नहीं करना है। जी जी, आप मैडम को बोलिए कि वो कल सुबह आ सकते हैं। माता रानी ये डील पक्की करा दे, पैसों की बारिश हो जाएगी। हेलो मैम, कल आपसे मिलने आएंगी 10 बजे आपके ऑफिस, सो डोंट बी लेट। श्योर श्योर श्योर, सी यू टुमारो। कल हमें ये स्टिंग ऑपरेशन करना होगा विराज। मैं जानती हूँ इसमें बहुत खतरा है, पर राघव के लिए ये करना बहुत जरूरी है, और तू मेरे साथ नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा खतरा है तो मैं तेरा साथ ना दूं, ऐसी दोस्ती थोड़ी ना है हमारी। मैं ये राघव के साथ साथ जर्नलिज्म के लिए भी कर रही हूँ। हम जैसे जर्नलिस्ट का काम सिर्फ मसालेदार खबरें परोसना नहीं है, बल्कि सही और सच्ची खबर को बाहर लाना है। और राघव को बेगुनाह साबित करना आसान नहीं होगा, पर मुझे ये चुनौती मंजूर है। उन्नति बेटा, जब से आई हो तब से रोई जा रही हो। थोड़ा सा पानी पी लो, सब
ठीक हो जाएगा बेटा, पूरा सब एक घूंट बस एक। मैंने कहा ना मुझे पानी नहीं पीना। ये क्या बदतमीजी है उन्नति? ध्रुव चुप हो जा। मम्मी हो सकता है रीत भाभी ने कुछ भी जानबूझ के ना किया। यार सच में बहुत बड़ी वजह रही होगी कि वो कोर्ट के टाइम पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी वजह से मेरे भैया अभी भी जेल में है और उनकी गलती मानने के बजाय हम सब लोग उन्हीं की साइड ले रहे हैं। ये सबसे पता है मुझे कैसे फील होता है? आप लोगों के परिवार में कितने सारे लोग, लेकिन मेरे लिए परिवार के नाम पे मेरे से भैया है मेरे पास, जो इस समय के जेल में परेशान बैठे हैं। लेकिन मैं यहाँ तो अपने इमोशंस भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती क्योंकि आप लोगों को रीत भाभी ज्यादा प्यारी है और सिर्फ इसी वजह से मुझे कितना अकेलापन फील होता है। उन्नति ये सच नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूं ना, हमेशा साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस। चलो अब बाहर चलते हैं, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे, प्लीज, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे लिए। ताई जी, आज तक आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किसी ने नहीं किया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जैसे वो उन्नति आपसे बात करके गई है। सही कह रही है स्मिता भाभी, आखिर उन्नति को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे उन्नति अपने भाई को लेके बहुत परेशान है ना, ज्यादा मत सोच, सब ठीक है। ऐसा होता है बेटा, बेटा चिंता मत कर, ज्यादा मत सोच, सब ठीक है। चलो मम्मी। जय माता दी, 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 जय माता दी। हेलो मैडम, हाउ डू डू? वीरेन के पापा, प्रतीक हमारे घर पे घुसपैठी आ गया है, बचाओ बचाओ अरे हाँ, मैं हूँ, मैं वीरेन। वीरेन, अरे बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है, हैं? हे माता रानी, राघव की कंपनी को पाने का ख्वाब छोड़कर मेरे बेटे ने नाटक कंपनी शुरू कर दी, अब हमारा क्या होगा? अरे नहीं माँ, बल्कि मैंने अपने ख्वाबों को और बड़ा कर दिया है। कल मेरी मीटिंग एक एनआरआई इन्वेस्टर के साथ है जो बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीदना चाहती है निश्चल कंस्ट्रक्शन से। तो बस मैंने भी एनआरआई वाला लुक ले लिया है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ना और गहरी हो जाए। बताओ कैसा लग रहा हूँ? जेंटलमैन, एक बात बता, सारी लिखा पढ़ी हो गई है ना? मतलब निश्चल कंस्ट्रक्शंस काम के बाद तुझे तेरा 25% देगा ना? अरे माँ बिल्कुल देगा। माता रानी ने हमारी सुन ली बेटा, हम बहुत अमीर होने जा रहे हैं। अरे माँ इतने अमीर कि राघव सारी जिंदगी जेल में सड़े और उसकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए ना, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वीरे, जब तुम मेरी उम्र में पहुंचेगा ना, तब तुझे ये बात समझ में आएगी कि इंसान की एक नहीं 5 उंगलियां घी में होनी चाहिए। मतलब जब तेरी एक उंगली निश्चल कंस्ट्रक्शंस कंपनी की जेब से पैसे निकाल रही होगी, तब तेरी दूसरी उंगली राघव की कंपनी से पैसे लेकर हमारी जेब में डाल रही होगी। लेकिन इस सब में बस एक ही बाधा है, वो रीत रिपोर्टर, जिसे हमारे हर काम में उंगली करने की आदत हो गई है। आप कहो तो तोड़ दूं उस उंगली को? कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राघव बहुत जल्द खुद ही रीत का पूरा हाथ ही छोड़ देगा। समझा नहीं वीरेन? राघव जितने दिन जेल में रहेगा वो उसका जिम्मेदार रीत रिपोर्टर को ही ठहराएगा। मैडम वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चली जाइए। राघव, आज आपकी बेल के साथ साथ आपको मैं बेगुनाह भी साबित कर दूंगी अपने स्टिंग ऑपरेशन से।